बड़ी जानकारी, कांग्रेस करेगी संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज अजय माकन, देवेंद्र यादव शामिल होंगे। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजेश लिलोटिया भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सभी क्षेत्रों में अभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में इसकी शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस करेगी संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजेश लिलोटिया भी इसमें शामिल होंगे। तो आज कांग्रेस संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें अजय माकन, देवेंद्र यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजेश लिलोटिया मौजूद रहेंगे। फिलहाल दिल्ली के सभी क्षेत्रों में यह अभियान की शुरुआत होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या जानकारी मिल पा रही है, जहां आज से कांग्रेस संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत करने जा रही है? क्या कुछ अहम इसका रहने वाला है, किसके लिए और किस चीज के लिए ये अभियान की शुरुआत करें? मेन मोटिव क्या रहने वाला है कांग्रेस का? जी देखिए जयपाल, राजधानी दिल्ली में अगर देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है और उसे लेकर ही इस समय राजनीतिक दल अलग अलग तरीकों से तमाम बैठकों को भी कर रहे हैं और उसके साथ तमाम चर्चा हो रही हैं और साथ ही साथ कई सारे अभियान जो है इस वक्त राजधानी दिल्ली के अंदर चलाए जा रहे हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में एक अच्छे परिणाम के साथ अपनी सरकार को बनाया जा सके। और इसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि आज दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से और इसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस के माध्यम से जो एसएससी विभाग है उसके द्वारा संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत होगी। और ये जो अभियान है वो दिल्ली की लगभग 70 जो विधानसभा हैं उनमें शुरू किया जाएगा। हालांकि अगर इसके पैरवी की बात करें तो इसका जो नेतृत्व है वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन और इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव करते नजर आएंगे। और उसी के साथ साथ में अगर बात करें तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजेश लिलोटिया इसमें शामिल होंगे और कई सारे ऐसे नेता हैं जो एसएससी विभाग से भी आते हैं, उनकी मौजूदगी भी होगी। हालांकि अगर इस अभियान के लक्ष्य की बात करें कि आखिर ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, तो अभियान के नाम से ही पता चलता है कि संविधान रक्षक अभियान। इसका मतलब यही है कि इस समय कांग्रेस कहीं ना कहीं पर जनता के बीच में इस बात का खुलासा करना चाहती है कि आखिर संविधान के विरुद्ध में जाकर किस प्रकार से जो अन्य पार्टियां हैं वो उन्हें खारिज करते हुए दिल्ली की जनता का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं पर उन्हें नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से ही इस वक्त दिल्ली की जनता तमाम मुद्दों के बीच में और तमाम जो ऐसी असुविधाएं हैं उनसे काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन कांग्रेस को इस बात का पूरा ध्यान है कि संविधान की रक्षा करते हुए किस तरह से दिल्ली की जनता के जो अधिकार बनते हैं उनके बीच में पहुंचाया जाए, उनके समक्ष में पहुंचाया जाए। तो ऐसे में उनका प्रचार प्रसार करना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि आज इस मीटिंग के माध्यम से, बैठक के माध्यम से दिल्ली के जो 70 विधानसभा हैं उनमें आज से आगाज हो जाएगा, यानी कि जो अभियान है उसकी शुरुआत हो जाएगी और अलग अलग तरीके से संविधान रक्षक अभियान को हर एक बूथ तक, दिल्ली की विधानसभाओं तक पहुंचाया जाएगा। जिसमें कि अगर सबसे ज्यादा फोकस की बात करें तो जो एससी विभाग के आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनके दायरे का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं पर उनके समक्ष में बीच में पहुंचकर कांग्रेस उनको बताती नजर आएगी कि आखिर किस तरह से वो अन्य सरकारों में अपने अधिकारों से वंचित है। तो आप कह सकती हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस वक्त कांग्रेस ने संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत जो है वो एससी विभाग के अधिकारों को जानकारी देते हुए और एक इस विभाग से जुड़ते हुए कर दी है, बिल्कुल बजा दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं पर इसका प्रभाव जो है अन्य पार्टियों पर भी नजर आ सकता है। बिल्कुल रिया, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अन्य पार्टियों पर साफ तौर से नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम पीछे जाएं तो जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया गया था और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और इसमें बदलाव करना चाहती है, चाहे वो हम लोकसभा चुनाव के दौरान की बात कर ले या उसके बाद भी लगातार सदन में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं एक निशाना साधते हुए भी नजर आएगी कांग्रेस बीजेपी पर।
जी बिल्कुल, क्योंकि संविधान की रक्षा को लेकर तमाम जो विषय हैं वो कहीं ना कहीं पर कई सारे पार्टियों के माध्यम से उठाए गए हैं, जिन पर विपक्ष का हमला ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन के जरिए या फिर सड़कों पर अभियान के जरिए, बल्कि सदन के पटल पर भी नजर आया है। ऐसे में उसको एक नाम देना, अभियान के तौर पर विधानसभाओं में उनको लागू करना और चलाना, वो कहीं ना कहीं पर ये दिखाता है कि आगामी विधानसभा की चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तो दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से की ही जा रही हैं, उसी के साथ में एससी विभाग का भी ध्यान रखा जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो मोर्चा है या फिर एक प्रकार का जो समुदाय है उसको कहीं ना कहीं पर दिल्ली कांग्रेस अब जागरूक करती नजर आएगी, और साथ ही साथ संविधान को लेकर भी ये बात जरूर लोगों तक पहुंचाएगी कि आखिर जो सरकारें इस समय सत्ता में है वो उसका किस तरीके से दुरुपयोग कर रही हैं, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता के बीच में एक अलग संदेश आप कह सकती हैं कि कांग्रेस के माध्यम से जाने वाला है, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेगा। जयपाल, बिल्कुल, रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।